आज तोड़े हैं सारे रिश्ते बाबा तुझ संग जोड़े हैं। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, भूल के तुझको कौन भला रह पाता है। सारा जहां सारा जहां सारा जहां तुझसे है बाबा। सारे जग पे है तेरा करम हो, सारे जग पे है तेरा करम। यादें तेरी बड़ी मन भावन, हर घड़ी है तुम्हारी लगन हो, हर घड़ी है तुम्हारी लगन। बाबा कहते, बच्चे क्यों भूल जाते हो कि तुम बाप के कितने लाडले बच्चे हो। बाप तुम्हारे लिए आया है। सदा ये स्मृति रहे, मैं बाबा का सिकिलदा बच्चा हूं। और सिकिलदे बच्चे तो सदा झूले में झूलते हैं। तिरसठ जन्म इस देहभान की मिट्टी में रहने का बहुत अनुभव कर लिया। कितने मैले बन गए थे। अब इस देहभान की धरती से परे हो जाओ। याद करें ईश्वरीय महावाक्य, जब तक स्वयं को लाइट के कार्ब में अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप द्वारा औरों को साक्षात्कार नहीं होगा। तो चलिए ऐसा अनुभव करें, मैं प्रकाश स्वरूप फरिश्ता हूं। मेरे आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश। जैसे सूर्य की किरणों के बीच सूर्य का रूप दिखाई देता है, ऐसे में ज्योति स्वरूप आत्मा इस दिव्य प्रकाश की काया में विराजमान हूं। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। मुझे बहुत
प्यारा साथी मिल गया है। मीठे बाबा का साथ मिलने से हर कार्य में खुशी और मौज का अनुभव हो रहा है। सारी जिम्मेवारियां प्यारे बाबा को देकर मैं फरिश्ता बन गया हूं। सब कुछ बाप हवाले कर मैं बहुत हल्कापन और खुशी फील कर रहा हूं। मैं फरिश्ता बेपरवाह बादशाह बन गया। अब इस पुरानी दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह थी तो उस पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो पा लिया। बाकी अब क्या रहा और क्या परवाह करनी। कोई भी परिस्थिति अब मेरी स्थिति को नीचे नहीं ला सकती। मैं फरिश्ता एक उड़ता पंछी बन गया। मैं फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूं। आकाश से भी परे फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। राजगा सिस्टर आपने ज्वाइन किया? राजगा दीदी जी जिन्होंने आज मूल रीड करनी है। ओम शांति। हाँ जी हाँ जी भाई जी। दीदी हम शेयर करते हैं, आप रीड कीजिए। जी जी। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। जी। ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 3 फरवरी 1979 की। मुरली का टाइटल है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। तो बाबा इसमें हमें फिर से हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि हमें क्या करना है। सर्व पर रहम करना है और क्या नहीं करना है कि वहम और अहम भाव को मिटाना है। तो बाबा इसमें पूरी मुरली में हमें विश्व कल्याणकारी बनना सिखा रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं कैसी होती हैं, उनके कैसे लक्षण होते हैं, वो क्या करेंगी, वो क्या नहीं करेंगी। तो बहुत सुंदर मुरली है। बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप विश्व कल्याणकारी रूप में देख रहे हैं। कौन सा रूप देखा बाबा ने? बच्चों के संपन्न स्वरूप को।
अभी हम जैसे हैं ना, बाबा उसको नहीं देखते हैं। बाबा किसको देख रहे हैं? जो हम आत्माओं का संपन्न स्वरूप है, उसको देख रहे हैं। और हम आत्माओं ने कितना विश्व कल्याण करना है, उस स्वरूप को देख रहे हैं। वर्तमान समय, अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। इस अंतिम स्वरूप में स्थित रहने के लिए हरेक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अंतिम स्वरूप और अंतिम कर्तव्य क्या है हमारा? विश्व कल्याण का ही है। हमें जो इतनी आत्माएं हैं जो बाबा से डायरेक्ट शक्ति नहीं ले सकेंगी, वो विनाश का समय बहुत ऐसा होगा, आत्माएं समझ पा रही होंगी कि परमात्मा आया था इस धरा पर, और कुछ आत्माओं ने परमात्मा से मिलन मना करके खुद में इतनी शक्ति भरी है, इतने गुण भरे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही जैसे कि एक कहें कि दुख का समय भी होगा। लेकिन डायरेक्ट परमात्मा से, शिव बाबा से वो पावर नहीं ले पाएंगे, तो उनको उस वक्त कौन दिलाएगा? तो जो आत्मा जितनी संपन्न बनेगी, वो उतना ही और आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला पाएंगे, उनको संपन्न बना पाएंगे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि हमारा अंतिम स्वरूप और अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। तो अपने अंदर अभी ही वो गुण, वो शक्तियां भर लेनी है, ताकि फिर हम पूरे विश्व की आत्माओं को देने लायक बन सके। बाबा कह रहे हैं इस अंतिम स्वरूप में स्थित रहने के लिए हरेक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य सबका एक ही, विश्व कल्याण करने का है। लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण में ही लगे हुए हैं और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। बहुत थोड़े बेहद के बाप समान, बेहद अर्थात विश्व की सेवा में अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। ठीक है ना? तो ज्यादातर बाबा ने क्या देखा कि लक्ष्य तो रखते हैं, बोलते भी हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, लेकिन फिर क्या होता है, स्वयं के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। माना कुछ भी योग करेंगे तो खुद को पावर दे रहे हैं, ज्ञान करेंगे खुद के लिए करेंगे, दूसरों के लिए नहीं कुछ करते, है ना? या करेंगे भी तो अपना परिवार, अपना सेंटर, अपना स्वदेश माना छोड़े, उनके संबंध संपर्क में सिर्फ उनके कल्याण के लिए करेंगे। तो बाबा ने कहा कि ज्यादातर तो ऐसे वाले, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो कैसे हैं, बेहद के बाप समान। और बाबा कैसा है? उसके लिए तो बेहद अर्थात विश्व की सेवा अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे बच्चे थोड़े हैं। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या होगी? तो बहुत सुंदर निशानियां हैं और इसको खुद में ही चेक करते रहना है। तो विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या होगी? तो पहला पॉइंट है, विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है, इसलिए विश्व कल्याणकारी हर सेकंड व संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। ठीक है ना? तो क्या करेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा? हर सेकंड और हर संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। तो हमें अपना हर सेकंड चेक करना है और हर संकल्प चेक करना है, क्या वो विश्व कल्याण के लिए है या स्व कल्याण के लिए है, या अभी भी वो व्यर्थ और नेगेटिव में ही फंसा हुआ है, उसी में समय और संकल्प जा रहा है। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट, इसको चेक करना है, हर समय हर सेकंड विश्व कल्याण में लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तन, मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। है ना? तन मन धन की बात की थी ना भक्ति में भी, कि तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो अब वो प्रैक्टिकली अपना सारा तन मन धन सब कुछ सेवा में, विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। ऐसे होंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तीसरा पॉइंट, उनके मस्तक और नैनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाए। तीसरा पॉइंट क्या है? उनके मस्तक और नैनों में, माना उनके बुद्धि में और नैनों में यही बात होगी कि ये जो अतृप्त आत्माएं है ना, ये जो अप्राप्त आत्माएं हैं, इनको कैसे कुछ दे।
इनको कैसे तृप्त बना देवे। तो उनकी स्मृति में, उनकी दृष्टि में बस यही बात घूमेगी, है ना। कोई दो चार अपने बच्चे हैं, अपना ये घर बार है, या मेरी माँ, मेरे बच्चे, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन हर आत्मा की वो जगत अम्बा बन करके, जैसे उनके मन में सबके लिए की भावना कि कैसे इन अप्राप्त आत्माओं को कुछ तृप्त कैसे बनाया जाए। फिर भिखारी आत्माओं को संपन्न कैसे बनाए, वंचित हुई आत्माओं को संपर्क और संबंध में कैसे लाएं। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। तो देखो उनके मन में सर्व आत्माओं के प्रति कितना रहम है, कितनी उनकी बुद्धि चलती है उनके लिए। जैसे किसी एक माँ है, उसकी अपने बच्चे के लिए चलती है, तो वो जैसे विश्व कल्याणकारी माना विश्व की माँ जैसे हो गई, और सब एक एक बच्चे को कि कैसे उसको संबंध संपर्क में लाए, कैसे उसको उसकी सेवा करे, कैसे उसको वरदान शक्तियां परमात्मा से दिलाएं, बस यही बुद्धि में चिंतन चलता रहेगा। चौथा पॉइंट, अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। प्रोग्राम प्रमाण सेवाधारी नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी ऑलराउंडर होंगे। कैसे सेवाधारी होंगे, क्योंकि हर संकल्प, हर श्वास, हर सेकंड उसी में जा रहा है ना, कि उन आत्माओं को कि कैसे तृप्त करे। तो वो अथक निरंतर सेवाधारी होंगे, थकेंगे नहीं, निरंतर सदा ही, माना उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उनसे सेवा हो ही रही है, कि कभी मनसा, कभी वाचा, कभी कर्मणा। तो वो निरंतर सेवाधारी होंगे, प्रोग्राम प्रमाण नहीं, है ना, एवर रेडी और ऑलराउंडर होंगे। पांचवा पॉइंट, ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहम दिल आत्माएं ही, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। कितना सुंदर ये बाबा ने देखो कितना ऊंचा बना दिया है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा क्या, कोई भी, हम तो दूसरे के अवगुण देखते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है ना मन में, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो उनसे किनारा भी कर लेते हैं, उनसे कभी कभी तो ऐसे जरा सी संकल्प में आ ही जाता था कि ये ऐसे है वैसे है, मन में उनके लिए थोड़ी सी गलत भावना आ जाती है। लेकिन एक विश्व कल्याणकारी आत्मा ऐसी रहमदिल आत्मा है कि कोई भी, कितनी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कुछ भी किया हो, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, पत्थर बुद्धि, ग्लानि करने वाली आत्मा भी, है ना, उसके लिए भी क्या है कि लॉफुल और लवफुल होंगे, है ना। सिर्फ देखो कितना सुंदर पॉइंट है कि सिर्फ लवफुल नहीं है, लॉफुल भी है ना, कि वो लॉ के डिसिप्लिन में रह करके उस आत्मा के प्रति जो करना है, जो एक्शन लेना है उसके प्रति लेना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करता रहे फिर, नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो गलत कर रहा है, हमें डिसिप्लिन में उसके लिए कोई एक्शन लेना पड़ रहा है तो लेंगे, लेकिन तब भी लवफुल ही रहेंगे, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो पता है इस विश्व में कलयुग है, तो कलयुगी आत्माएं तो होंगी, तो हमें क्या करना है, उनके लिए बहुत बहुत प्रेम स्वरूप लवफुल होकर के रहना है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही किया ना, जो ग्लानि करते थे, जो इतना इतना जो पिकेटिंग करते थे, कुछ करते थे, लेकिन कैसे रहे, उनके लिए बहुत बहुत प्यार की भावना, कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, तो लेकिन बाबा उनको बहुत बहुत दिल से प्यार देते रहते थे, दुआएं देते रहते थे। तो बाबा कहते, लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या है ना, हमें भी लगता है ना हम भी ऐसा करें, तो बाबा कहते लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या है। तो बाबा कहते चलते चलते रहम के बदले दो बातों में बदल जाते हैं। ठीक है ना, हम चाहते तो हम सब पर रहम करें, लेकिन दो बातों में बाबा कहते बच्चे बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं, ये कभी बदल नहीं सकते, है ना। तो हम जिसको भी अवगुण वाली आत्मा को, कड़े संस्कार वाली आत्मा को, कोई ऐसे वाली पत्थर बुद्धि आत्मा को, कम बुद्धि वाली आत्मा को क्या कहते हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। तो ये क्या है, ये वहम भाव है,
तो बाबा कहते रहम के बदले क्या आ जाता है, वहम भाव। तो हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, ये कभी बदल नहीं सकते, ये हैं ही ऐसे। सब तो राजा बनने वाले नहीं है। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। कितने सुंदर पॉइंट्स हैं, है ना। खुद को चेक करना है, क्या मुझ आत्मा ने ऐसा वहम किसी आत्मा के प्रति पकड़ कर तो नहीं रखा हुआ। तो ये चेकिंग के पॉइंट्स है, खुद अपने मन को, अपनी बुद्धि को टटोलना है और देखना है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम विश्व कल्याणकारी आत्मा नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं दूसरी बात, तो पहली वहम बताया है ना, दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, रहम भाव के बदले अहम भाव। अहम, अहम माना अहंकार आ जाता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। ठीक है ना। तो इस प्रकार की अहंकार आ जाता है जैसे, ये दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती। इसलिए स्व कल्याण व स्वदेश कल्याण तक रह जाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन जानते भी हो, लेकिन समय पर भूल जाते हो। बाबा कहते, कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा, है ना। कैसी भी अवगुण वाली पुरुषार्थहीन आत्मा, पतिता आत्मा, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा क्या कहता है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेहद की दाता आत्मा बनना है, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा बनना है। तुम्हें ही वो अधिकार प्राप्त है कि तुम विश्व परिवर्तन कर सकते हो। बाबा कहते, सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगी, है ना। किसी ने कुछ भी किया हो तो पहले विश्व कल्याणकारी आत्मा क्या करेगी, उनके उस कर्म के लिए उनको क्षमा करेगी। मन में नहीं रखेगी ये ऐसा है ये वैसा है, तो पहले क्षमा करेगी। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, किस बात पर, बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में ना समाये क्षमा करते हैं, है ना। हमसे भी गलतियां हो जाती है ना, तो बाबा क्या करते हैं, दिल में नहीं रखते कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, क्या करते हैं, हमें बाबा क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं, तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी है, विश्व अधिकारी भी है, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। तो बाबा ने कहा जैसे मैं माफ करता ना बच्चों को, तुम्हें भी करना है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट लिया कि जैसे पूज्य देवता होता है, वो भी भक्तों को क्षमा करता रहता है। तो हम कौन है, हम तो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, मास्टर रचता आत्मा है ना, विश्व अधिकारी भी है। तो अर्थात छोटों के आगे, तो छोटों के आगे माना हम पूज्य आत्मा हो गए ना, तो छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है ना। हम कौन है, राजा के समान है, बाप के समान है और पूज्य आत्मा है। ये तीन रूपों से बाबा ने बताया कि हम उनके आगे कैसे बड़े हैं। तो बड़ा क्या करेगा, बड़ा तो छोटों को माफ ही करेगा ना। तो बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है और पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर ना रख क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे। पहले क्षमा किया, फिर क्या करना है, उस आत्मा में कुछ तो गुण होंगे ना, और गुण भी है और साथ में क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जो अवगुण है, जो उन्होंने उनके कड़े संस्कार है, वो तो ऊपर लगे हुए दाग है ना आत्मा पर। और बाबा ने हमेशा हमें सिखाया है आत्मा पर लगे हुए दाग नहीं देखने हैं, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसको देखो। और वो स्वरूप कैसा है ही पवित्र आत्मा, है ही बाबा का बच्चा। तो बाबा कहते हैं तो पहले क्षमा करो,
उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण के को सामने रखते हुए उसकी महिमा करो, है ना, उसकी महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें ये युक्ति सिखलाई कि कैसे उन आत्मा का भी कल्याण है और स्वयं का भी कल्याण है, और इसी से ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। चिंतन जो भी है मुरली का, भक्त मुरली का। जी बोलिए निधि दीदी जी, निधि दीदी जी बोलिए आप। ओम शांति। जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी हाँ, दीदी तो जी आप। बाबा ने, हाँ जी, जैसे बाबा ने आज कहा कि विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लिए जो भी बाबा ने निशानियां बताई हैं, तो मेरा चिंतन ये चला कि बेसिकली हम किसी भी आत्मा के लिए अच्छा कब नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि जब हम देहाभिमानी होते हैं, और बाबा इस बात को ना पॉसिबल करते हैं कि ये पॉसिबल है, हम कोई कैसी भी आत्मा हो हम अच्छा सोच सकते हैं। तो वो किस आधार पर हम बाबा देखते हैं? आत्मा के आधार पर, और देह देखते हैं तो देह में फिर बुराइयां ही दिखते हैं, और हम विश्व कल्याणकारी बन ही नहीं पाते हैं। फिर मेरा चिंतन चला। ओम शांति। जी हम लोग देह भान में देखते हैं, हम शरीर से देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से नहीं देखते। उनके अवगुण देखते हैं, उनकी महानता नहीं गिनवाते। जैसे बाबा उनको आत्मा देखते थे आत्मिक दृष्टि में, और उनकी महानता गिनवाते थे, पहले उनकी महानता करते थे। बोलिए मेघा दीदी जी। ओम शांति भाई जी। आज बोलिए। जो मुरली में बताया ना कि विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लक्षण बताए हैं, तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं कैसी भी आत्मा सामने आए उसको पहले क्षमा करती है, फिर उसकी महिमा करती है। वो दोनों गुण हमें आ जाने चाहिए। और क्षमा करने का भाव मीन्स कैसी भी आत्मा सामने कितनी भी ग्लानि दे, अपकारी हो, कैसी भी हो, हमें उस हम हमारे अंदर क्षमा भाव आना चाहिए। और ये बहुत सहज नहीं है, ये बहुत मुश्किल है क्षमा भाव आना। अब जब हम खुद को इस स्मृति में रखेंगे कि मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित हूँ, ये जब हमें स्मृति में रहेगा ना, जैसा बाप वैसा बच्चा, तो वैसे लक्षण हमें आ जाएंगे। तभी हम ये कर सकते हैं कि क्षमा करना या महिमा करना। ये स्मृति हमें सदा रखनी है कि मैं बाप का बच्चा हूँ और शिव बाबा का बच्चा हूँ। जैसे बाप हर एक आत्मा को क्षमा करते हैं, वे कैसे भी हो। हम जब ज्ञान में आ गए तो हम कैसे थे, कितने दुर्गुण थे, क्या थे, लेकिन बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया ना, वैसे हमारा भी भाव हर एक आत्मा के प्रति वैसा ही होना चाहिए। ओम शांति। दीदी बाप की तरह रहम दिल बनना और हर एक को आत्मिक दृष्टि में देखना है, और उनकी पहले महानता गिनवानी है, अवगुण नहीं देखने। बहुत अच्छा। कुलदीप भाई जी शेयर कीजिए आप। कुलदीप भाई जी आप शेयर कर सकते हो। राजेंद्र भाई जी आप शेयर कर सकते हो। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया
कि विश्व कल्याणकारी आत्माओं की 5 बातें जो बताई, तो पहली तो बाबा कहते कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं जानते हैं कि समय बहुत कम है, कार्य महान है, इसलिए वो अपना हर सेकंड विश्व कल्याण के प्रति लगाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा अपना तन मन प्राप्त धन विश्व सेवा के कार्य में लगाएंगे। तीसरा बाबा ने बताया कि दिन रात बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। और चौथा निरंतर और अथक सेवादारी होंगे, प्रोग्राम प्रमाण सेवादारी नहीं होंगे, लेकिन सदा ये रेडी और ऑलराउंडर होंगे। और पांचवा बताया शॉर्ट में लिया मैंने, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी है कि लक्ष्य सभी का एक ही है, विश्व कल्याण करने का, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण में ही लगे हुए हैं और स्वदेश के कल्याण करने में ही लगे हुए हैं। ओम शांति जी। साथ में निरंतर सेवाधारी भी होंगे और ऑलराउंडर भी होंगे। ऑलराउंडर भी होंगे, बराबर। हाँ जी, बहुत अच्छा भाई जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और भी आत्मा शेयर करना चाहती है? विश्व कल्याणकारी की निशानियां कोई बताना चाहेंगे? दोबारा से रिपीट करेंगे कोई? अब तो सबने दोबारा भी सुन लिया है, भाई जी ने बता दी चारों निशानी। 5 बताई थी बाबा ने, तो 5वीं हमने बता दी। कोई भी बात जो आपको अच्छा लगे वो आप शेयर कर सकते हो। ओम और वो शांति भाई। जी बोल दीजिए। आज बाबा ने कहा कि कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, किसी भी तरह की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, तो हम उनको कल्याणकारी होने के नाते पहले हम उनको क्षमा करेंगे, क्योंकि पूज्य देवता भी भक्तों पर क्षमा ही करते हैं। जी उनको क्षमा भी करना और उनकी महानता भी गिनवानी है, आत्मदृष्टि में देखना और उनकी महानता पहले गिनवानी है। बाबा की तरह उनको मतलब पहले उनका रिगार्ड करना है। ये नहीं तुम तो ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते, ऐसे नहीं कहना, गिराना नहीं, उठाना है। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा भी शेयर कर सकती हैं जिन्होंने नहीं किया अभी तक? निर्मला जी आप शेयर कर सकते हो, आपका पहले भी पॉइंट है तो वो भी कर सकते हो, आप ये विश्लेषण भी कर सकते हो। और कुछ शेयर करना चाहता है प्यारे बाबा ने क्या कहा? बहुत निशानियां बताई बाबा ने, विश्व कल्याणकारी की निशानियां भी बताई हैं इसमें, और बाबा की भी 2 खास बातें बताई, और ब्रह्मा बाबा की वो बातें भी बता सकते हो। ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या बताया? बाप दादा हर बच्चे को किस स्वरूप में देखते हैं? कोई बताना चाहेगा बाप दादा हर बच्चे को किस स्वरूप में देखते हैं? बहुत आसान सा है। बाबा ने कहा ना, बाप दादा हर बच्चे को संपन्न स्वरूप में देखते हैं और विश्व कल्याणकारी रूप में देखते हैं। वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याणकारी का ही है। तो इस अंतिम स्वरूप में स्थित रहने के लिए हर एक को क्या करना है? ब्राह्मण यथा शक्ति बाबा ने काम तो कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? विश्व कल्याण का बनने का ही है। कोई अभी तक सब कल्याण में लगे हुए हैं और कोई सब देश कल्याण में लगे हुए हैं। बहुत थोड़े हैं जो बेहद बाप के समान, बेहद अर्थात विश्व की सेवा में, अर्थात विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो हमें क्या रहना है? विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहना है, बाप समान। जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं। बोलिएगा गौरी जी। गौरी जी आप हैंड रेस से आप शेयर कर सकते हो। हाँ, ओम शांति। एक्चुअली मुझे यही पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम हमेशा लौकिक में अपने घर के बारे में ही सोचते हैं कि सकाश किसको देना है, लेकिन विश्व कल्याणकारी बन के नहीं सोचते हैं। तो ये बाबा का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर टाइम विश्व कल्याणकारी बन के ही सोचना है।
जी हम हद में रहते हैं, बेहद की सेवा करनी है हमें। हाँ, राइट, हाँ। और अच्छा। एक पूछना भी था कि भिखारी आत्माओं को मतलब आप क्या बताना है, मुझे ये समझ में नहीं आया। जो तीसरा पॉइंट है ना, हाँ जी हाँ जी, उनके ऊपर भी रहम की भावना रखनी बाबा ने कहा था। हाँ, लेकिन भिखारी मतलब जो मांगने वाले हैं, ऐसे क्या? हाँ जी हाँ जी, हाँ, कई कहते हैं ना हम बीमार है, हमारे को योग की शक्ति दो। कई आत्माएं कह देती है ना, हमारे लिए योग हाँ, करना। अच्छा, वैसे, हाँ, को भी मतलब बाबा का सहयोग करना है। जो सहयोगी हो स्वतः सहज योगी होगा। बाबा कई मूल्य में ओके, कहते हाँ, हैं ना, हाँ, 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 आया समझ में। और सबको भिखारी में शांति के भिखारी, सुख के भिखारी। अभी देखो पैसे बहुत है लेकिन हाँ, शांति नहीं है, हाँ, तो एंड में ना ये आएंगे सभी हाँ, हमारे सामने। बहुत कुछ है, अभी भी अच्छा, देख रहे हैं ना हम, इतने संपन्न राइट, हाँ, फैमिली है लेकिन बोलते हैं ना हम्म, सुख के लिए इतना सब लाया। कल भी साकार मुरली में आई थिंक आया था, सुख हाँ। के लिए इतना सब और करते हैं कई लेकिन बार ब्राह्मण भी बहुत, ये भी बाबा ने मुरली में बहुत बार बताया कि ब्राह्मण भी बहुत बार मांगने वाले ही रहते हैं, ऐसे कि मुझे ये चाहिए, हाँ वो उनका चाहिए, अभी तक भक्ति के भक्ति में ही संस्कार, पार्ट हाँ, चल रहा है। हम्म, भक्ति का हाँ, अभी तक ना किसी को पूरा राजयोग पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ हाँ, रहा है। इसलिए तो कोटो में कऊ और कऊ में कऊ ही समझेंगे। बाबा ने नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, कऊ में कऊ ही समझेंगे। राइट, और बाबा को समझने में भी नंबर वन है। हमें ये भी देख हाँ, लेना चाहिए एक बार कहीं हम भी तो उसी लाइन में नहीं खड़े हैं, क्योंकि हमारी भी कभी कभी ऐसी एक्चुअली सिचुएशन हो जाती है, हम मांगने वाले में खड़े हो जाते हैं। तो और बहुत चेकिंग का बार पॉइंट। लौकिक में ही इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, ऐसे सोच के हो जाता है बहुत बार। जी जी, जो हम ब्राह्मण मांगते हो तो भक्ति संस्कार ही हो, भक्ति वाले संस्कार पहले वाले मर्ज हो जाते हैं। और बाबा ने परसों वाली मुरली में कहा, धनवान क्या कहते हैं, जहाँ धन आता है धन का दुख भी आता है। जिनके पास पैसे आता है तो उनको दुख होता है, वो मांगेंगे और तुम्हारी दृष्टि लेने के लिए आएंगे एंड में, तुम्हारे पे कहेंगे, वो तड़फेंगे हमारे पे, तुम तरस खाओ, तरस करो हमारे ऊपर, रहम की भावना रखो, उनको भी सुख शांति देना है। बाबा ने कहा था परसों की मुरली में भी कहा था ना, वो भी मांगने वाले हो गए ना। हाँ, हाँ जी, ब्राह्मण आत्मा मांगती है भी हमारे को फिफ्थ शांति। पॉइंट में बताया है ना, कैसी भी आत्मा हो, अवगुणी हो या हाँ, कड़े संस्कार वाली हो या कम बुद्धि वाले हो, पत्थर बुद्धि वाले हो या सदा ग्लानि करने वाली हो, तो राइट, हाँ, ऐसे गला ऐसा गलानी करने वालों को क्या करना, ब्रह्मा बोलते हैं गले लगाना है। ब्रह्मा कहते हैं निंदा करते, निंदा करने वालों को क्या कहते हैं, जो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, उसको भी अपना मित्र बनाना है जो हमारी निंदा करता है। बोली कुलदीप भाई जी, शेयर कीजिए आप। बाबा थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा भाई जी। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कृपा भी नहीं मांगनी है, तो कृपा कई बार कृपा भी मांगते हैं ना बच्चे, तो बोलते हैं कि आप दाता के बच्चे हो और अधिकारी बच्चे हो, आपको कृपा भी मांगने की जरूरत नहीं है। वो शांति। कि भाई कृपा का मतलब करो और पाओ, पुरुषार्थ करो और पाओ। बाबा कहते हैं ज्ञान में कृपा मांगनी नहीं है, कर और पा। कृपा का मतलब क्या होगा, कर और पा, पुरुषार्थ करो और पाओ। ये नहीं कहना बाबा से मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कहते मेरा बाबा बड़ा है। ये नहीं कहना समस्या विकट है, समस्या नहीं विकट है, लेकिन मेरा बाबा निकट है। करो तपस्या, खत्म समस्या। और क्या कहा बारे बाबा ने, और कोई आत्मा शेयर करना चाहती, कोई पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगा हो। गुरुजी जी आपका हो गया क्लियर? यस, थैंक यू। थैंक यू बाबा दीदी। ज्योति दीदी का थैंक यू करो बाबा का। ये बाबा का एक थैंक यू करो। मैं थोड़ा जी, थैंक यू बाबा। भाई जी, आज साकार मूल्य में जैसे एक पॉइंट आया था ना कि अभी यानी जितना जैसे जमा कर लो, और जैसे जब यानी खुद के लिए जब खर्चा कर देते हो तो जमा का खाता कम हो जाता है। लेकिन जैसे कोई भी परिस्थिति आती है, लेकिन उस समय भी तो हमको यानी अपनी शक्ति का तो प्रयोग करना पड़ेगा ना, जैसे कोई परिस्थिति आ जाने से। तो हमारा बाबा जमा का खाता जैसे कम कैसे हुआ, वही पूछ रही बाबा ने कहा जितना जमा किया उतना खा लिया, तो उतना ही खर्च कर दिया आपने।
अकाउंट अपना चेक करना है, ये कहा था बाबा ने। ना ये नहीं कि आपने सारा ही खर्च कर देना है, बचा के भी रखना है ना, आगे अंत के समय में जरूरत पड़ेगी बाबा। अंत समय, अभी अंतिम समय आने वाला, उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। बाकी ज्योति जी आप कुछ ऐड कर सकते हो? व्यर्थ संकल्प में, जरमुई जगमुई में, सब में वो टाइम ना जानकी दादी बोलते थे ना कि आई थिंक किसी ने उनको पूछा था कि आप हमेशा इतने एनर्जेटिक कैसे हो, इतना फ्रेश, कितने सारी समस्या आपके सामने आते, तो आप फिर भी इतना एनर्जेटिक कैसे, कितना सारा जमा का खाता आपका जाता होगा इतने फ्रेशनेस के लिए। तो बोलते नहीं, मैं तो खुद का भी नहीं यूज करती, मैं तो बाबा से लेते रहती हूँ हमेशा। मेरे को हर सेकेंड, यानी वो बीमार थे ना, तो वो बोलते मुझे तो दुआओं से भी हो रहा है, और आई थिंक 50% में दुआओं से ठीक हो रहे। किसी को पता होगा तो बताना इसका राइट है या रॉन्ग है, लेकिन बाकी तो मैं पूरा ना एनर्जेटिक रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बाबा से लेते हुए देती हूँ, यानी जमा का खाता उनका हमेशा फुल रहता है, इतना निरंतर याद। जी राजेंद्र भाई जी आप शेयर कीजिए प्लीज। भाई जी, बहन जी, मेरा ऐसा चिंतन चला, जो हम ब्राह्मण जीवन में चलते हैं ना, जो बाबा ने आज जो बात कही है, मैं उससे रिलेटेड मेरा चिंतन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बाकी जिसका उसका अपना अपना विचार रखना सबको है। जैसे कि हम 2-3 महीने तो बहुत अच्छे चलते हैं ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थ में उड़ते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति हाई लेवल की हो जाती है। और जब माया का वार होता है, किसी न किसी संकल्प के द्वारा कहो, किस बात के द्वारा, तो हमारी जो स्थिति एकदम हाई होती है वो डाउन हो जाती है। और वो डाउन हुई स्थिति को फिर से ऊंचा उठाने के लिए हमारे 2-3 दिन, 2-4 घंटे, कितना भी समय लगा, उतना समय हम जो हमारा जमा हुआ खाता है उसमें से खर्चा करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जरा सोचो आप कि आपकी जो स्थिति है उस स्थिति को डाउन नहीं होने दो, नहीं तो आपने जो भी जमा किया उसमें से आप खाएंगे तो अंतिम समय आपका खाता खाली रहेगा, आप धोखा खा लेंगे। तो ये बात बाबा को बतानी थी, मुरली मैंने आज 2-4 बार पढ़ी, तो इसलिए वो चिंतन चला कि हमें वो माया के हम परवश हो जाते, परिस्थिति के वश हो जाते, तो उस समय ज्ञान भी उतना याद नहीं आता, उतना बाबा भी याद नहीं आता, और हम सोचते हैं कि नहीं ये उलझन में से हम कैसे निकले, कैसे निकले। ओके तो ओके, अभी ना यथार्थ क्या करते हैं, वो मुरली का नहीं चल रहा है ना, अभी ये मुरली चल रहा है, तो यही इसके मुरली का ही है ना, आज पॉइंट। की मुरली का है ना बहन जी। वो जो चिंतन बहन जी ने पूछा, वो वो प्रश्न का सुबह जवाब का, दे रहे। हाँ, हाँ हाँ साकार सुबह का मुरली में। है ना। हाँ, क्या होता है उन्होंने पता है प्रश्न किया। क्या? हाँ हाँ, हाँ, ऐसे टाइम क्या करते हैं हम पता है क्या, ये ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट में लेते हैं, या तो फिर सैटरडे को लेते हैं, तो जो मेन मुरली है ना उसका ही मनन चिंतन रह जाता है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। ये भाई ओके जी ने चलो पूछा फिर। इसलिए बता रहे। भाई जी ने पूछा। जी विश्व कल्याणकारी की मस्तक और नैनों में क्या होगा? बाबा ने जो ये मूली चलाई है अब वाली, इसमें बताओ उनके मस्तक और नैनों में क्या दिखाई देगा जो विश्व कल्याणकारी होंगे? ओम शांति, रूहानियत। जी ओम शांति भाई जी, उनके मस्तक और नयनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाएं। जी 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 बहुत राइट, बिल्कुल सही कहा जी, आपने। और जैसे भाई जी आज की जो मुरली चली विश्व कल्याणकारी, तो इससे एक बात और भक्ति मार्ग की याद आ रही थी कि जब मंदिर जाते थे तो हम सुनते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये बस हम रटा रटाया एक जैसे लग रहा था कि रट रहे थे। अब बाबा ने जब ये क्लियर किया, इसको खोल के समझाया, तो अब पता चला कि विश्व कल्याणकारी भी क्या। जी तो आगे ये ये चीजें अब बाबा की मुरली से समझ आ रही हैं। हाँ जी आगे ये भी कहते भारतवर्ष महान हो, ये भी कहते थे आगे। बहुत अच्छा जी जी। हाँ जी हाँ जी, मंदिर में जाते थे तो ये जरूर ये लाइनें रिपीट बस रटते जा रहे थे, कुछ अर्थ पता नहीं था इनका क्या अर्थ है। जी खड़गम चक्र कदेशु चाप प्रगाम छुलम संडी शिरा, ऐसे भी बोलते थे साथ में। इससे पहले वाला मंत्र था जो ये माता के यहाँ हम बोलते थे, हम भी हर महीने जाते थे, हर महीने बोलते थे जो आप बोल रहे हो ऐसे कैसे। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं सभी को, मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता, इस पर बताओ सभी।
ये मैंपन का अभिमान हमें रहमदिल क्यों नहीं बनाए? साकारवाणी में भी मेरा मेरा तेरा। हाँ मेनपन बोलिए। से ही जैसे देह अभिमान आ जाता है, और देह अभिमान में आने से ही यानी हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं, इसीलिए जैसे हम यानी वो मैंपन आता है। और जब बाबा यानी उसको हम यानी मेरा बाबा कहेंगे तो वो अनेक मैं को यानी हम समाप्त कर सकेंगे। मेरा मेरा कहने से मेरा बाबा कहना है। जी, बाबा ने मुरली में भी कहा, अगर मेरा अगर कहना भी तो आप मेरा बाबा को, देवयान में आना, मिट्टी में आना, और फरिश्ता देवयान रिश्तों से छोड़ना, फरिश्ता बनना, फरिश्ता का अर्थ फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी, उससे फर्शवासी से कोई रिश्ता नहीं। बोली गंगा जी। ओके, इसमें क्या बताया देखो, एक मिनट। इसमें क्या बताया देखो, मैं ही सब कुछ हूँ और यह कुछ नहीं है, यानी सामने वालों को तुच्छ समझना है ना। मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये अहम भाव आ रहा है ना, मैं ही कर सकता हूँ, है ना कहीं ईगो आ रहा है। तो संगठन में टकराव क्यों आते? मैं ही कर सकता, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, है ना। तो इसकी वजह से फिर वो विश्व कल्याणकारी हुआ क्या? अहंकार के वाइब्रेशंस फैल रहे, है ना। तो विश्व कल्याणकारी के लिए पूरा नम्रचित होना चाहिए, मैंपन भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो क्या बोलिए, आपका माइक ऑन है। ओम शांति। वही बोल रहे थे दीदी कि मेरा मेरा कहना, तो बाबा कह रहे बोझ आता है मेरा मेरा कहने से। मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत कहते हैं तो बाबा कहते बोझ उठाना, बोझ आ जाता है, और तेरा तेरा कहने हम हल्के हो जाते हैं, सब कुछ तेरा। ओम शांति। जी, मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा मैंने ट्रस्टी। मेरा दीदी ने जो बात करी, मेरा मेरा बोझिल वाला, वो तेरा तेरा नहीं, सब। और है ना, अगर सामने वाले की कमजोरियां दिख रही है तो ऐसी आत्माएं क्या करे जिनके अंदर मैंपन नहीं है, वो क्या करेगी? उनके लिए सामने रैम, वाले की कमजोरियां बुराई तो दिख रही है, और विश्व कल्याणकारी आत्मा क्या करेगी उस स्टेज पे? उनके लिए रैम भावना रखे, रैम की भावना, उनको सहयोग क्षमा करेगी। क्षमा समझो करेगी, क्षमा। शेरू भाई जी में मुझे कुछ बुराई दिखी या कमजोरियां दिखी, तो मैं क्या करूंगी? समझो मैं आई क्षमा एम करेंगे, विश्व। पहले क्षमा। हाँ, यही आंसर है, इसलिए मुरली ध्यान से सुनना है। ओके, तो ऊपर ऊपर से क्षमा करनी है या कैसे करनी है? हाँ बाबा, क्षमा कर दी, हम ऐसे योग में ले लिया, क्षमा कर दी। कैसे करना चाहिए? उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। आती नहीं, समझो मेरे अंदर पूरा नेगेटिव ही जा रहा है इस आत्मा के प्रति। हाँ, तो कैसे होगा वो? क्या करना पड़ेगा मुझे? के लिए ना साक्षी दृष्टा होना पड़ता है पहले तो अपने संस्कारों से। जैसे कि बाबा ने भी कहा है कि मैंपन आता है, तो मैंपन एक ही चीज का नहीं है, मैंपन तो अपने संस्कारों का भी होता है जो नेगेटिव है और व्यर्थ है। हम उनको भी सोच लेते हैं ये मेरे संस्कार है, ये मेरे अंदर आ रहे, तो पहले तो हमें उनसे ही साक्षी होना पड़ता है, तभी तो हम किसी और के संस्कारों ओके, आपका आवाज पाएंगे। पहले हमें कट। अपने संस्कारों से अलग होना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है, आपका आवाज कट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मुरली, मैं अपने आप को देवता स्वरूप यानी पूज्य देवता स्वरूप में स्थित करूंगी, और देखूंगी ये मेरे सभी भक्त है या ये मेरे सभी ब्राह्मण भाई बहन है, तो मैं उनको क्या करूंगी? देवता स्वरूप में, अपने आप में माँ के स्वरूप में बच्चों को, ये सब मेरे ही बच्चे हैं ना, क्षमा करूंगी। तो ये आंसर है मुरली का, अकॉर्डिंग टू। बाबा ने मुरली के अनुसार बोला, पहले उनको माफ करो, फिर उनकी मानता आत्मिक दृष्टि में देखो, और फिर उनकी मानता बताओ उनको। हाँ, नहीं समझो आपको नहीं जा रहा है तो आपका दिव्य स्वरूप, देवता स्वरूप लाएंगे तो देखेंगे ना हम कौन है। माता है, माता क्या करती है? जगदम्बा या कोई भी देवी है, माता हर बच्चे का कुछ भी गलती हो वो उसे माफ करती है, उसको बोलते ना पेट में डाल देता है। जैसे मैं गणेश है, पूरा अवगुण पेट में डाल, कौन सा भी देवता लो या गणेश बनो, सामने वाला का बहुत सारा अवगुण है, फिर भी उसको बचाने का लिए वो माता स्वरूप या पिता स्वरूप ही बहुत बेस्ट है ना, देवता स्वरूप। ओम शांति। बात पर इसके लिए ना एक ये है कि
आप बोल रहे हो बिल्कुल राइट है, 100% राइट है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ये जो हम सोच रहे हैं कि स्वमान है, तो ये स्वमान तो आता ही नहीं है जब हावी होते हैं जो संस्कार। तो मेरा जो पुरुषार्थ है वो ये है कि पहले तो मुझे अपने संस्कारों से ही साक्षी होना चाहिए, ये पूज्य क्योंकि जो स्वरूप, ये मेरे साक्षी अंदर आ स्वरूप रहा ही है, है। ये नेगेटिव जो आ रहा है, 5 स्वरूप, ये impure आ रहा है, जो भी मेरा है ना, अब डायरेक्ट हम उसको सोचेंगे कि नहीं शेरू भाई जी, मैं इसका आवाज देवी आ माँ रहा है ठीक से? हूँ या मैं वो हूँ, तो आवाज नहीं आ प्रोसेस रही, है। आवाज नहीं आ रही दीदी, आपकी कट रही है आवाज। दीदी आपकी आवाज पूरी कट हो रही है, आप तो बोलना तो जी बहुत चाह रहे। हाँ दीदी, तो ये मेरा मानना ये है कि ये प्रोसेस है एक, हम ये डायरेक्ट उस सामान पे नहीं पहुंच सकते हैं कि मैं माता हूँ या फिर कुछ। आपको स्वमान किधर लेना है? आपको स्वरूप सोचना है। 5 स्वरूप का अभ्यास तो हम करते ही है, लिटरली स्वरूप करते भी तो करते ही आए। प्रोसेस के आधार पे ही बनता है ना दीदी, जब तक हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे तब तक स्वरूप भी नहीं बनेगा उसका, तो पहले ओके, प्रोसेस हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है, कोई स्वमान से करता है, कोई ड्रिल से करता है, लेकिन ये आइडिया बाबा ने बताया इस मुरली में। हाँ, बाकी तो हम इस मुरली के अनुसार बोल रहे हैं, बाबा जी का देखो, कहना। अगर हम जगत माता के सम्मान में रहते हैं तो माता में 2 कलाएं ऑलरेडी होती हैं, एक पालना करने की कला और एक संभालने की कला। अगर हम जगत माता के सम्मान में, तो पालना करने की कला भी है, संभालने की कला भी है। और हाँ, अगर किसी किसी का यही ग्रुप में ऐसा प्रैक्टिस है, माता के स्वरूप में वो करते, तो उनका बहुत ऐसे घर वालों के भी पेपर्स अपने आप उनके कम हो गए, क्योंकि उन्होंने सबको माफ कर दिया एज अ माता, ऐसे भी बताते। उसके लिए स्वमान ही लेना पड़ेगा ये नहीं, अगर आप ड्रिल भी करते हो 5 स्वरूप का के लिए तो आप भी उसमें आ जाए। जगत माता हूँ, उधार मूर्त हूँ, आधार मूर्त हूँ, कुछ भी ले सकते हो समान, उधार मूर्त भी और आधार मूर्त भी और जगत माता भी। मैंने इस आत्मा का उद्धार करना है और इसका आधार हूँ, आधार मूर्त, क्योंकि उधार मूर्त। संगम युग, इसी मुरली के अनुसार देखो, यही लाइन पढ़ती हूँ, हम किस कुल के हैं, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है। बाप का कर्तव्य असंभव को भी संगम संभव करता है ना। जहाँ पे हमको लग रहा है कि बाबा मैं माफ नहीं कर पा रही, लेकिन संगम युग में हमें वरदान दिया है कि कुछ भी आप इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर सकते है ना। तो ये प्रैक्टिस से होगा, हर एक का अलग अलग रहेगा कि आपका स्वमान में नहीं जा रहा है, आपको रिस में जा रहा है, या आपको साक्षी अवस्था, साक्षी अवस्था में भी पूज्य स्वरूप ये साक्षी अवस्था ही है। हम अपने देह भान से परे होकर वो स्वरूप में स्थित हो रहे है ना, ये भी ठीक है। जी मेरे को एक तुम मुरली का याद आ रहा था, गलती करना एक आम बात है, किसी गलती को माफ करना एक महान बात है। ये सोनीपत रीड सेंटर में लगा हुआ स्लोगन, डाइनिंग हॉल में, मुझे हाँ बहुत हाँ, उसी के बाद में है कि तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, यानी आप पहले राजवंशी थे, यानी सतयुग में लेके गए, और अभी ब्रह्मवंशी यानी ब्राह्मण स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, इस प्रकार से महिमा करेंगे ना, तो वो सुनते सुनते वो स्मृति स्वरूप हो जाएगी और समर्पि हो जाएगी, और कमजोरियां और बुराई हमारी भी जाएगी और सामने वाले की भी हम माफ कर देंगे। वो आत्मा का पुरुषार्थ भी तेज होएगा, पुरुषार्थ आगे बढ़ जाएगी वो। जी जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? टाइम दूर है। दीदी अगर हम इस स्मृति में रहे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो भी सामने वाली आत्मा पर रहम आएगा। ओम शांति दीदी, बाबा का ऐसा कहना देखो, है हाँ बोलिए। कि अवगुण देखते हुए भी न देखो और उसके प्रति सद्भावना रखो, ऐसा बाबा का कहना है, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी विशेषता चश्मा भी पहन सकते हैं भाई साहब, ठीक कह रहे हैं आप भी, विशेषता चश्मा पहनो, होली हंस बनो। आपके अंदर ही गंदगी है ना, ऊपर से कितना भी चश्मा पहनो या कुछ भी प्रैक्टिस करो, जब तक अंदर क्लीन नहीं कर रहे ना, एक न एक दिन बाहर आता ही है। तो पहले अंदर उसको योग में लेकर क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर वो आत्मा सामने कभी भी आएगी ना, तो वो वाइब्रेशन हमसे नहीं जाएगा। तो ये भी है, विशेषता भी उनकी देखनी है। ओके, कैसे भी कलराटी जमीन है ना, उस पर भी हम बीज बो सकते हैं, है ना, ये भी पॉइंट है। और किसी का कुछ रह गया? हमारी पीस पार्क भी कलराठी बनी, बाबा ने योग द्वारा ही बनाई है। हाँ, बाबा ने कलराठी जमीन कौन सी बोली है? जो आत्माएं सुनती नहीं थी, मान्य भी नहीं करती थी, वो भी मानने लगेगी। लाइक
अभी देखो कोई कोई आत्माएं बिल्कुल नहीं मान रहे, अभी समझो वो भी आगे जाकर मानेगी, क्योंकि ये पॉसिबल हुआ है यज्ञ में। ओके, तो ओके, ये भी बहुत टाइम भी हो गया है। राधिका दीदी जी, आप योग भी कराओगे? पहले हम वो करते हैं, पहले पोल लॉन्च करेंगे, उसके बाद आप 2 मिनट योग कराना और होमवर्क देना। पोल दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं मेन भाई जी, मेन पेज पे आके देखना एक बार। नहीं है नहीं, भाई जी। नहीं भाई जी। नहीं आया? अब आ गया? जी भाई जी। सारा दिन में श्री किसी का ड्रिल कितनी बार किया? 0 से 5 मिति में नहीं रहा, 5 से 10, 10 से अधिक। सभी अपना अपना आंसर दे सकते हैं। जी राधिका दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हो और साथ में योग भी करा सकते हो 2 मिनट। आवाज आ रही है हमारी? आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। राधिका सिस्टर कहाँ हो आप? ओके, तो कल जो 5 पॉइंट्स बताए हैं ना, तो वो फिर से रीड करेंगे, जितने पॉसिबल हो सकेंगे अपने में वो चेक करेंगे, अगर नहीं है तो ये वीक में उसको भरने का अभ्यास करेंगे। ओके, तो योग में बैठते हैं। देखिए अपने आप को विश्व की स्टेज पर, रंगमंच पर देखिए। रंगमंच पर हम एक्टर, हीरो एक्टर में आत्मा। देखिए आत्मा को चमकता हुआ सितारा, और मुख्य डायरेक्टर शिव बाबा। इस रंगमंच से परे यहाँ पे पूरा ड्रामा चालू है। अभी स्टेज से परे चलते हैं, इस ड्रामा से भी परे डायरेक्टर के पास। को शिव बाबा डायरेक्टर के पास हम पहुंच गए। ये निसंकल्प दुनिया है, आवाज से परे। यहाँ पे कोई वक्त का पता नहीं चलता, टाइमलेस, थॉटलेस दुनिया। हर संकल्प से परे बाबा के पास। अब यहाँ से अपने में शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, हर एक गुण भरते अपने आप इस ड्रामा के स्टेज पर रेडिएट करें। स्थित करें अपने आप को। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा में लाइट हूं, जैसे सूरज
नेचर के हर एक पार्ट को प्रकाश देता है, शक्तियां देता है। वो नहीं सोचता इधर गंदगी है, यहाँ पे स्वच्छता है, ये पापी है, ये पुण्य आत्मा है। नहीं, वो सबको समान देता है। तो मैं आत्मा भी लाइट हूँ बाबा के साथ इस निर्संकल्प दुनिया में। अब किसी के बारे में कोई संकल्प नहीं, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गंदा है, कोई संकल्प नहीं। बस देते ही जाना। मैं दाता का बच्चा हूँ, विश्व कल्याणकारी, सबको और सदा देने वाला। देखिए, हमसे जो भी प्रकाश सर है, उसमें जिस आत्मा को जिसकी जरूरत है, जिस गुण की, वो उस आत्मा तक पहुंच रही है। नेचर को भी पहुंच रहा है, पूरे यूनिवर्स को भी पहुंच रहा है। जहाँ पे जो चाहिए, ये लाइट कार्य कर रही है। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। विश्व कल्याण के लिए हमारा अवतरण हुआ है इस धरती पर। इसी स्मृति स्वरूप में बाबा के ही गोद में सोएंगे, विश्व के गोले को प्रकाश देते हुए रात भर, इसी स्थिति में कि निरंतर हम बाबा के पास है और निरंतर हमसे वो लाइट जा रही है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, विश्व सेवादार। इसी स्थिति में राजगुरु जी आप होस्ट तो आप एंड कर दो मीटिंग। भाई जी, मैंने आपको